अच्छा, कंपनी कंपनी सुन के मानोगे, हल्के में बताता हूं। तो जब मैं मास्टर्स पास आउट हुआ था, है ना, तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि मेरे को कोई स्टार्टअप करना चाहिए। हालांकि मैं उससे पहले ही स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना आ चुका था। जब मैं मास्टर्स में था ना, उस टाइम पे कोरोना हिट कर चुका था। तो मेरे को लगा भाई कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने एक एजुकेशन कंपनी स्टार्ट की। तो उस एजुकेशन कंपनी का नाम जो था वो था मार्क्सअप, और अच्छी खासी कंपनी चल रही थी, है ना। एंड देन उसके बाद एक और कंपनी मैंने स्टार्ट की जिसका नाम था ब्रिलिक्स। तो उस पर मैंने क्या किया कि मैं और मेरे को फाउंडर थे, तो हम लोगों ने फंड भी उठाया। तो उसे बोलते हैं प्री सीड। मतलब इनिशियली आप क्या करते हैं, एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं और आप एक छोटा सा चेक ले लेते हैं। तो प्री सीड फंड हम लोगों ने रेज किया था 3.3 करोड़ का, यानी लगभग 3.5 करोड़ आप मान लो मोटा मोटा फॉर इजी कैलकुलेशन। तो ये हम लोगों ने रेज किया था एट अ वैल्यूएशन ऑफ अराउंड 40 to 50 CR, है ना। यानी लगभग लगभग आप मान सकते हो फॉर इजी कैलकुलेशन की 10% कंपनी हमने डाइल्यूट करी थी उस टाइम पे। तो ये कंपनी चली चली चली, उसके बाद ऐसी हवा चली, एक सर्दी का माहौल आया जिसे हम कहते हैं फंडिंग विंटर। तो हमारा जो स्टार्टअप था दैट वाज अ बर्निंग स्टार्टअप, दैट वाज अ कैश बर्निंग स्टार्टअप। सो इनिशियली क्या होता था, व्हेन यू बिल्ड अ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इंजीनियर्स आपको लगते हैं, टेक टीम आपको लगती है। सो हम लोगों ने, क्योंकि मैं भी बहुत नेव था, माय को फाउंडर वाज आल्सो वेरी नेव, तो अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फंड रेज करने के बाद एक टीम बिल्ड करी। तो जो हमारी कोर टीम थी वो 13 मेंबर्स की टीम थी। तो हम लोग जाते थे ऑफिस में बैठते थे। तो मेरा ऑफिस वहीं था जहां फिजिक्स वाला का ऑफिस है आज के दिन में, हेडक्वार्टर्स जहां पे है। तो पहले वहां पे मैं आया था, है ना। और फिर मैंने देखा अलग सर आ गए हैं, तो मैं मिलने जुलने जाता था। हम लोग मतलब जब जिस टाइम पे मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन नहीं भी किया था, उस टाइम भी मैं अलग सर से, प्रतीक महेश्वरी सर से मिलता रहता था, क्योंकि हमारे सेम फ्लोर पे ही थे, सेम बिल्डिंग सेम फ्लोर। तो मैं कॉरिडोर में कई बार ऐसे घूमता रहता था, तो मैं चला जाता था मीटिंग्स लेते हुए, वहां पे भी यू नो मुलाकातें होती रहती थी। तो देन आफ्टर फंडिंग विंटर आया। फंडिंग विंटर एक टाइम था, बहुत खतरनाक टाइम था, जहां पे एडटेक स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना बंद हो गई थी। तो माय स्टार्टअप वाज आल्सो सोशियो एडटेक स्टार्टअप। इट वाज नॉट अ कोर एडटेक, बट इट वाज रिलेटेड टू सम सोशल मीडिया कम्युनिटी। बहुत अच्छा स्टार्टअप था और हम लोगों ने उसको ग्रो किया था, बहुत स्केल किया था। स्टूडेंट्स भी बहुत आ रहे थे और बहुत मजेदार चीजें हो रही थी। सो आई वाज लाइकिंग दैट फेज। लेकिन हम लोग सिंस बर्निंग स्टार्टअप थे, तो कैश क्रंच आने लगा, पैसा खत्म हो गया एक टाइम के बाद। इन्वेस्टर्स ने और पैसा डालने से मना कर दिया, क्योंकि सही भी है, किसी का पैसा है, हार्ड अर्नड मनी है, सब लोगों ने मेहनत करके कमाया है। तो अभी हमें दूर दूर तक प्रॉफिटेबिलिटी दिख नहीं रही थी फॉर कमिंग 1.5 ईयर। उसके बाद हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाते, उसके बाद हम लोग चीजें जो है बनाना स्टार्ट कर देते, जो कि वैल्यूज होती, सर्विसेज होती, कुछ प्रोडक्ट्स होते जो कि स्टूडेंट्स के हाथ में जाते। पर अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। वी वर जस्ट बिल्डिंग द प्रोडक्ट। हम लोग सिर्फ यूजर एक्विजिशन पे लगे हुए थे। फॉर दैट वी नीड टू पुल डाउन अ मार्केटिंग फंड ऑल्सो। तो मेरा बस एक्सपीरियंस ये रहा कि हाँ यार, मैंने एक अच्छी वैल्यूएशन पे फंड उठाया, जो कि मेरे को इन्वेस्टर से बात करने का एक मौका मिला, जो बड़े बड़े फंड होल्डर्स थे उनसे बात करने का मौका मिला। काफी सारे ऐसे लोग थे जिनके साथ नेटवर्क बिल्ड हुआ। तो मेरे लिए वो एक लर्निंग थी। सो व्हेन आई मेट प्रतीक महेश्वरी सर, जो कि को फाउंडर हैं फिजिक्स वाला के, तो व्हेन आई टोल्ड हिम कि माय स्टार्टअप वाज अ फेल्ड स्टार्टअप, सो उन्होंने मुझे एक बात कही थी जो कि बहुत प्यारी बात थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे भाई, यू हैव डन एन एमबीए, अनपेड एमबीए। तो ये जो आप सीखते हो गलतियां करके, या कई बार आपको लगता है कि कोई काम आपके अनुसार नहीं हुआ, वो जो लर्निंग्स देके जाता है, यहां से मैंने जो धंधा सीखा, यहां से मैंने जो बिजनेस सीखा, सो आप मानोगे नहीं, मतलब आई वॉज नॉट इन अलग सर्च टीम। आज के दिन में आई एम इन अलग सर्च टीम। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं बुक्स लिख रहा हूं, मैं कंटेंट बना रहा हूं स्टूडेंट्स के लिए। सो आई एम फॉर स्टूडेंट्स। बट जब मैं आया था, आई केम टू पीडब्ल्यू एज अ बिजनेस गाय। तो मैं प्रतीक महेश्वरी सर की टीम में आया था। आई केम एज अ डायरेक्टर ऑफ ग्रोथ। सो आई केम इन ग्रोथ टीम, और मैंने यहाँ पे कैटेगरीज बिल्ड की। और आप मानोगे नहीं, डे 1 पे वो सारी कैटेगरीज प्रॉफिटेबल थी। द डे आई स्टार्टेड डूइंग बिजनेस ओवर हियर विद ऑल द लर्निंग्स ऑफ दीज फेलियर्स, तो यहां पे आके मैंने बहुत 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 अच्छे तरीके से काम किया। जो टीम बिल्डिंग मैंने सीखी थी, जो लोगों को कन्विंस करना मैंने सीखा था, जो लोगों को साथ जोड़ के लीडरशिप क्वालिटीज मैंने छोटी उम्र में सीखी थी, तो मैं अपने से डबल ट्रिपल एज के एजुकेटर्स को हैंडल कर रहा था। मतलब जो मेरे सबसे बड़े एज के रिपोर्टी थे, ही वॉज 56 ईयर्स ओल्ड, 56 ईयर्स। और उस टाइम पे जब मैं आया था, मैं 25 साल का था, सोच के देखो। एंड आई वॉज लीडिंग अ टीम जहां पे इतने सीनियर सीनियर लोग हैं। तो जब आपको कहीं से सेटबैक मिलता है ना, जब आप हारते हो कहीं पे, तो आप कहीं बड़ी जगह जीतने के लिए हारते हो। दिस इज माई मेंटेलिटी। मैं तब भी बहुत पॉजिटिव था, मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव रहता हूं। मुझे लगता है लाइफ में जो होता है बहुत बढ़िया किसी मकाम पे आपको पहुंचाने के लिए होता है। सो ये बहुत मतलब अच्छी स्टोरी थी, कभी और खुल के बताऊंगा, है ना, इसमें अभी क्योंकि थोड़ा माइक्रो लेवल पे नहीं गया हूं मैं। बट मैंने बहुत कुछ सीखा फ्रॉम माई स्टार्टअप, और बहुत 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 मजेदार चीजें मैंने सीखी। और अभी भी आई एम इनटू एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ कुछ करता ही रहता हूं, है ना। सो वही है कि एक कीड़ा है कि ऑर्डिनरी तो नहीं भाई, मतलब अगर मैं कहीं खड़ा हूं तो मैं अलग तो दिखूं, कुछ कुछ
कर कुरा के सो दैट इज ऑलवेज अ थॉट इन माइंड। सो बस यही था जो आपके साथ शेयर किया, है ना। और देखो डेस्टिनी कितनी बड़ी चीज है, आप भी लिख रहे हो, मतलब कि सेम बिल्डिंग में आना, सेम फ्लोर में आना अलग सर का, फिर हमारा जुड़ जाना एंड अल्टीमेटली आज आप लोगों के सामने खड़ा होना, चीजें हैं तो सरी बहुत बड़ी। यस, शार्क टैंक शार्क टैंक के साथ एक और मस्त स्टोरी जुड़ी हुई है। मैं जब सीजन 2 आया था शार्क टैंक का, सो आई अप्लाइड फॉर शार्क टैंक एंड आई गॉट शॉर्टलिस्टेड। मेरे पास वो मेल भी पड़ा हुआ है, मैं दिखाऊंगा कभी। तो उससे पहले ही मेरे स्टार्टअप का दिवाला निकल गया उससे पहले सब बंद करके हम लोगों ने, मतलब कंपनी जो है वो स्ट्राइक डाउन कर दी थी। तो लगा मेरे को, मैं कहा हाँ ये भी किसी का सोचा समझा है भाई। बट आई मेट अ लॉट ऑफ शार्क्स, है ना। मैं मिला हुआ हूँ, मैं विनीता मैम से मिला हूँ, मैं अनुपम मित्तल सर से मिला हूँ, मैं रितेश अग्रवाल सर से मिला हुआ हूँ, मैं अमन गुप्ता सर से मिला हुआ हूँ। तो 4-5 तो मेरे को ध्यान है जिनसे मैं मिला हुआ हूँ तो ऐसे मतलब बाद में अश्नीर ग्रोवर सर के साथ तो मतलब उनका तो उन्होंने मेरे को दोगलापन भी दी थी साइन करके, तो मेरे पास उनकी बुक भी रखी हुई है ना। मैं कभी दिखाऊंगा क्लास में, मेरे को याद दिलाना। तो उस पर मैंने उनका बाकायदा सिग्नेचर भी लिया था जब दोगलापन बुक आई थी, उसके बाद मैं उनसे मिला था। और मैं उनकी वाइफ से भी मिला था, माधुरी जी से भी। तो यस, लेकिन मैं शार्क टैंक में नहीं मिला, उससे पहले दिवाला पिट चुका था, दिवाली से पहले दिवाला पिट गया था। तो आई ज्वाइंड पीडब्ल्यू ऑन 1 सितंबर। उसके बाद दिवाली मैंने यही बनाई थी अगर पीडब्ल्यू में नहीं होता तो दिवाली नहीं बनती उस साल तो यही था भाई बस। अभी 30 के हो आप, अभी मैं 28 का हूँ दोस्त। मेरे को 3 साल हुए हैं पीडब्ल्यू में, अभी आई एम 28। सो 30 का होने में भी अभी बहुत वक्त है ना। आ जाओ। ऑल राइट एवरीवन, छोटी मोटी बातें हैं डिस्कस की, आई होप आपको मजा आया।